हम लोग आज एस्टेंट का क्लास 7 एस्टेंट है ना, उसका चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं। मेजरमेंट क्या? मेजरमेंट मतलब होता है मापना। क्या होता है? क्या होता है? मापना। अब क्या क्या चीज़ को मापते हैं देखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। डिफाइन द मीनिंग ऑफ टर्म्स मास, इसमें हम लोग मास के बारे में जानेंगे कि मास क्या होता है, ठीक है ना। वेट के बारे में, मास मतलब क्या होता है, वजन, वेट के बारे में जानेंगे, वॉल्यूम के बारे में जानेंगे और डेंसिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? वेट का मतलब होता है वजन, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, है ना। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। क्या होता है? ये सब चीज़ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और ये सब चीज़ कैसे मापा जाता है इसको देखेंगे। नेम द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मास। अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यानी अलग अलग चीज़ें जो मापती है किसको, मास को, वेट को, वॉल्यूम को और डेंसिटी को, इसको भी देखें। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन सबको मापती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, हम लोग मास को देखेंगे और वेट को देखेंगे और दोनों का अंतर भी बताएंगे। डेंसिटी को भी बताएंगे और रिलेटिव डेंसिटी को भी बताएंगे। डिफरेंस बताएंगे, उनका अंतर क्या क्या होता है, किसमें, मास में और वेट में, डेंसिटी में और रिलेटिव डेंसिटी में। डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मेटल। भाई अलग अलग तरीका ये देखेंगे कि मतलब डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग तरीका फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मैटर के बारे में, मतलब मैटर को दिखाने वाला जो चीज़ है उसके बारे में भी बातें करेंगे। फिर उसके बाद कहता है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन एंड सिंकिंग। तैरने का कंसेप्ट क्या होता है, कोई चीज़ कैसे तैरता है या कोई चीज़ कैसे डूबता है, इसका भी कॉन्सेप्ट देखें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो डेंसिटी को प्रभावित करता है वो भी देखते हैं। वी आर फैमिलियर विद द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, हम लोग पहले से ही मतलब हम लोग पहले से ही फैमिलियर है। फैमिली मतलब मिलता जुलता है क्या चीज़ से, कि मेजरमेंट कैसे होता है। हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसमें हम ये देखते हैं कि मापते ही कैसे। एग्जाम्पल, मेजरमेंट एक प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कहता है कि मेजरमेंट जो है वो क्या है, प्रोसेस है ये पता लगाने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसको कंपेयर करता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कंपेयर में। मान लो कि चावल जो होता है उसको किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम में चावल को मापते हैं तो तुम्हारे पास 5 किलोग्राम है चावल, तुम क्या कहोगे कि चावल जो है मेरे पास 5 किलोग्राम है। तो यानी स्टैंडर्ड क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम कितना, 5 तुम्हारे पास है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 1000 होगा, नहीं। ये स्टैंडर्ड किलोग्राम क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, मतलब एक लेवल में जिसको मापने का तरीका क्या है, किलोग्राम में, और किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम हो सकता है। When we go to a cloth shop to buy cloth for some school uniform, मान लो कि हम कपड़ा खरीदने गए स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा की दुकान, ठीक है। शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ विद मेजरिंग टेप, तो दुकानदार क्या करता है, एक टेप लेता है और उस टेप से पूरा शरीर का मेजरमेंट मापता है। सिमिलरली व्हेन वी गो टू बाय मिल्क, जब दूध लेने जाते हैं डेयरी से, डेयरी फार्म जहाँ से दूध मिलता है, तो मिल्क मैन मेजर्स मिल्क इन मेजरिंग सिलेंडर्स केप्ट ऑन टेबल, टेबल पर सिलेंडर छोटा छोटा रखा रहता है, उसमें दूध माप के देता है। बट वाई डू वी नीड टू मेजर, तो हम लोग को ज़रूरत क्यों है मेजर करने की। वेन वी गो टू ए टेलर फॉर स्टिचिंग आवर स्कूल यूनिफॉर्म, जब हम अपने स्कूल ड्रेस को सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाते हैं, ही टेक्स आवर मेजरमेंट बाय यूजिंग ए मेजरिंग टेप, तो क्या करता है, मेजरमेंट लेता है हमारे बॉडी का टेप की सहायता। द टेलर हैज़ टू टेक द मेजरमेंट करेक्टली फॉर द प्रॉपर स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ्स, टेलर जो है वो क्या करता है, मेजरमेंट करता है करेक्टली, किसके लिए, प्रॉपर स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ा को सही से स्टिच करने के लिए वो क्या करता है, सही से नाप लेता है, उसी नाप के अकॉर्डिंग क्या करता है, कपड़ा सिलता। कोई दिक्कत, चलिए। कहता है इफ़ एनी ऑफ द मेजरमेंट आर मेड इनकरेक्टली बाय द टेलर, कोई भी मेजरमेंट खराब ले वो सही से मापे नहीं, देन द स्टिच्ड क्लॉथ मे नॉट फिट अस प्रॉपरली, तो हम लोग को सही से कपड़ा होगा नहीं। अगर मान लो कि हमारा मेजरमेंट नहीं ले ठीक से, कम ले ले तो कपड़ा टाइट हो जाएगा, ज़्यादा ले ले तो कपड़ा ढीला हो जाएगा, इसका मतलब सही से लेना चाहिए। दिस इज़ नॉट जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट। भाई
सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है जो ये बताएगा कि आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहिए डेली लाइफ में। इन आवर प्रीवियस क्लासेस कैन यू हैव स्टडीड अबाउट मेजरिंग लेंथ? क्या पीछे की क्लास में आप लंबाई को मापने का सीखे हैं? बिल्कुल सीखे हैं। इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे मेजरिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चीज़ जिसको मेज़र किया जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, है ना। और केमिकल मतलब होता है वो सब्सटेंस, आग लगा देंगे केमिकल हो जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन करेगा तो केमिकल हो जाता है। तो उन सब चीज़ों के मेजरिंग को हम लोग देखेंगे, समझ रहे हो? आगे मास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। जैसे मान लो हमारा बॉडी है, ऐसा हमारा बॉडी, मान लो ये बॉडी है, ठीक है ना। इस बॉडी के अंदर 5 तत्व, 5 एलिमेंट, यानी हमारा वाटर, एयर, फायर, स्काई, अर्थ, है ना। ये 5 चीज़ को मिक्स किया भगवान ने। अब भगवान मिक्स किए और मिक्स करने के बाद क्या किया, हमारे शरीर के अंदर डाल दिए। तो ये 5 चीज़ का मिक्सचर, गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट समझ लो, उसका मिक्सचर जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया गया, वो मास कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मास कहलाता है। तो कहता है देखो, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। मैटर मतलब होता है जो चीज़ से बन के हमारा शरीर बना है, उसका चीज़, वो मटेरियल ही मास कहलाता है। मान लो कि भगवान के पास रचित आनंद नाम का एक ढांचा था, है ना। भगवान ने सब कुछ को मिक्स किया, उस ढांचा में भर दिया। जैसे मान लो चिमनी होता है, तो चिमनी में क्या होता है कि, तो कहता है कि भाई मास जो है वो अमाउंट है, मात्रा है मैटर का। ये मैटर का मात्रा है जो हमारे शरीर के अंदर है। ये बताता है हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज, कितना भारी कोई चीज़ है। ये बताता है कि कोई चीज़ कितना भारी है। किलोग्राम इज़ यूज्ड एज एन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम नाम का चीज़ होता है। किलोग्राम इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म केजी। किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। तो किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया किसका? मास का, ठीक है। बट समटाइम्स अदर यूनिट्स ऑफ मास लाइक ग्राम, मिलीग्राम एंड क्विंटल आर ऑल्सो यूज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए, तो कभी कभी क्या होता है, ग्राम, मिलीग्राम और क्विंटल भी यूज करते हैं सुविधा के हिसाब से। कम मापना है तो ग्राम, उससे भी कम मापना है तो मिलीग्राम, सबसे ज़्यादा मापना है केजी से बढ़ा क्विंटल, ठीक है ना। द टाइप ऑफ यूनिट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द मास टू बी मेजर्ड। यूनिट जो है, यूनिट यानी ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, इससे डिपेंड करता है कि कितना मास को मेजर करना है। जो मेजर करना है उतना बड़ा क्वांटिटी यूनिट लेते हैं। दिस पॉइंट विल बी क्लियर फ्रॉम एग्जाम्पल। ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, किलोग्राम कैन बी यूज अ यूनिट टू मेजर द मास ऑफ वेजिटेबल्स। मान लीजिए किलोग्राम एक ऐसा यूनिट है जिसका इस्तेमाल हम लोग सब्जी मापने के लिए, फ्रूट मापने के लिए, या फिर दूसरा फूड आइटम्स को मापने के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द मास। ये वज़न मापने के लिए भी होता है किसी पर्सन का। देखो, मास लिखिए, वेट लिखा है, लेकिन मास और वेट अलग अलग होता है। किलोग्राम इज़ क्वाइट अ लार्ज यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम जो है वो थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है, जो कि सूटेबल होता है इन सारे मासेस के लिए। बॉडी मापना है, वेजिटेबल मापना है, फ्रूट मापना है, इसलिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। अब कहता है द मास ऑफ मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस इज मेजर्ड इन ग्राम्स। मास जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का या सब्सटेंस का हम लोग किससे मापते हैं? ग्राम में। ज्वेलरी, सोना, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा और पैकेज्ड फूड आइटम जैसे कि चिप्स वगैरह, ये सब मास इसका कम होता है। विच इज़ मच स्मॉलर देन अ किलोग्राम, जो किलोग्राम से बहुत कम होता है। इट इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच स्मॉल मास इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। इतना छोटा छोटा मास को किलोग्राम में दिखाया नहीं जाता है, असुविधा होता है, दिक्कत होता है। तो दिक्कत तो क्या करेंगे, तो मास ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट, तो हल्का ऑब्जेक्ट, लाइट मतलब रोशनी नहीं, हल्का होता है। लाइट ऑब्जेक्ट यानी हल्का ऑब्जेक्ट का मेजर हम लोग ग्राम में करते, किलोग्राम में नहीं करते। इन ऑर्डर टू मेजर द मास ऑफ पैकेट ऑफ चिप्स, चिप्स का वजन करना है, ग्राम ऑफ
वी यूज़ ग्राम, तो हम लोग ग्राम यूज़ करते हैं यूनिट के रूप में। किसका? मास का यूनिट ग्राम लेते हैं। वहाँ किलोग्राम लिए थे यूनिट मास का। ग्राम एक और यूनिट है, ग्राम इज़ 1000 ऑफ ए किलोग्राम, यानी हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम, कितना? 1000 ग्राम जो होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है। मेडिसिन, दवा, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल, टैबलेट या कैप्सूल, है ना? टैबलेट होता है गोल वाला, टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है लंबा वाला, राइट? हैव रिलेटिव मास, उसका मास बहुत छोटा होता है, विच इज़ मच स्मॉलर देन 11 ग्राम, वो ग्राम से भी छोटा होता है। सो इसी की इट इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस देयर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो इनको ग्राम में एक्सप्रेस करना ठीक। एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन स्टिल स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मिलीग्राम, तो इससे छोटा यूनिट में इसको हम लोग करते हैं मिलीग्राम। तो टू एक्सप्रेस द वेट ऑफ मेडिसिन, दवा मेजर करना है हम लोग यूज़ करते हैं मिलीग्राम। मास का यूनिट क्या होता है? मिलीग्राम होता है, उसको यूज़ करते हैं छोटा क्वांटिटी को मापने। ए मिलीग्राम इज़ 1000 ऑफ ए ग्राम, तो मतलब 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम, है ना? है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो खेती में कुछ सामान निकलता है, जैसे कि जो पैदा होता है गेहूँ खेत से, वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। इट इज़ इनकन्वीनियंट, तो असुविधा हो जाएगा, ऐसे क्वांटिटी को किलोग्राम में भी आप दिखा नहीं सकते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी या मास जो मेजर किया जाता है बड़े लेवल पर, उसका यूनिट क्या होता है? क्विंटल। क्या होता है? क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 1000 किलो होता है। क्विंटल इज नॉट यूज, इज कॉमनली यूज इन किलोग्राम। जैसे क्विंटल जो है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम की तरह कॉमन यूनिट उसका नहीं है, बहुत बड़ा यूनिट है, ये बहुत बड़े बड़े चीज़ को मेजर करने के लिए होता है। किलोग्राम, देखिए किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम, उल्टा हो गया। इसको ग्राम में ला रहे थे, यहाँ 1 करोगे, यहाँ 1/1000 करोगे। 1 मिलीग्राम 1/1000 ग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 kg, है ना? या 1000 ग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 kg, सॉरी कितना? 1 क्विंटल बराबर 100 kg या 1 लाख, है ना? 1 10 100,000 लाख, 1 लाख, ठीक है ना? कोई दिक्कत? बिसाइड द स्टैंडर्ड यूनिट मास कैन ऑल्सो इमेजिन इन सीर, माउंड, टोला, एब, मासा, भारी, रत्ती। हम लोग मास को और भी तरीका से मापते हैं। कहते हैं ना 5 सेर आटा ले आना, 5 सेर, है ना? माउंड भी कहते हैं, तोला भी कहते हैं, 50 तोला, है ना? पाव, मासा भी कहते हैं, भरी भी कहते हैं, 1 भरी 2 भरी 3 भरी सोना ले आओ। रत्ती, 5 रत्ती का है, 4 रत्ती का है स्टोन्स, है ना? ऐसे ही मेजर किया जाता है। लेकिन दीज यूनिट्स वेयर यूज लॉन्ग टाइम एगो इन इंडिया, इंडिया में बहुत पहले यूज होता था, आर रियरली यूज नाउ डेज, लेकिन आजकल बड़ा कम यूज होता है। ठीक है।